हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए। टॉपिक यहाँ पर फिजिक्स का है। देखिए क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे वेग, और दूसरा आपके लिए त्वरण, और तीसरा आपके लिए विस्थापन। देखिए इन टर्म्स को आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे और आपको लगेगा कि बिल्कुल हम इनको सीख गए हैं। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं वेग की। देखिए जो वेग है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेग जो होता है इसे हम वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। वेग को हम वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी का जो फार्मूला है रिप्रेजेंटेशन, वो हम पहले बता दें वेग है क्या। देखिए वेग जो है कोई भी वस्तु यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, और ये वस्तु जब चल रही है यानी यहां से यहां तक ये वस्तु आ जाती है। ध्यान से सुनना, जब इस पर बल लगाया गया, एफ बल लगाया गया, तब ये वस्तु यहां से यहां तक आ गई, यानी इसने dx दूरी चली। कितनी चली? dx दूरी। यानी कोई भी वस्तु है, जब हम उस पर बल लगाएंगे, एफ बल लगाएंगे, तो वो आगे की ओर बढ़ेगी, आगे की ओर जाएगी। और आगे की ओर जाएगी तो मान के चलो इसकी dx दूरी जाती है। जब dx दूरी जाती है तो इसका जो वेग होगा यानी वेलोसिटी होगी, वो होगी b बराबर dx ओवर dt, ये होगी। अब इसको कैसे लिखेंगे? b बराबर dx ओवर dt का मतलब ये हुआ कि यहां पर x माने स्थिति में परिवर्तन, यानी इसकी स्थिति में परिवर्तन जो हुआ, यानी यहां से यहां तक दूरी में जो परिवर्तन हुआ समय के सापेक्ष, वही वेग होता है। ठीक है ना, वही वेग होता है। तो यहां पर एक वस्तु यहां से यहां तक आएगी, जो दूरी परिवर्तित होगी समय के सापेक्ष, उसको हम वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? वेग। तो हम इसको यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आप देखो विस्थापन, यानी यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ, तो यहाँ पर आप कह सकते हो एकांक समय विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। या हम यहाँ पर इंग्लिश में लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन को, द रेट ऑफ, क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, displacement, the rate of change of displacement is called velocity, is called velocity। तो उसे हम वेग कहते हैं। यानी आप संवेग परिवर्तन की दर को कह सकते हैं वेग। क्या कह सकते हैं? संवेग नहीं, यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। क्या कर सकते हैं? विस्थापन जो होगा यानी डिस्प्लेसमेंट, जो विस्थापन के परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है। विस्थापन या आप जो दूरी है, दूरी को परिवर्तन को वेग कहते हैं, यानी विस्थापन या यहाँ पर आप दूरी का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दूरी ही होती है विस्थापन, उसे ही आप समय के सापेक्ष जब परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके लिए वेग कहलाएगा। बल्कि यहाँ पर आपके लिए क्या लिखना है? यहाँ पर आपके विस्थापन की जगह आपको दूरी ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि दूरी ही परिवर्तित होगी, विस्थापन कभी कभी जीरो भी हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दूरी के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? समय के सापेक्ष v बराबर dx ओवर dt। तो आसान शब्दों में ये है कि अगर हम कोई भी वस्तु चल रही है और कुछ दूरी को तय कर रही है और उसको समय लग रहा है कुछ न कुछ, तो उसमें जो है परिवर्तन जो है उसका वो वेग कहलाएगा, v बराबर dx ओवर dt। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर त्वरण की। तो अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं त्वरण की, यानी इसको कहते हैं एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो एक्सीलरेशन को समझते हैं। देखिए त्वरण क्या होता है? जैसे ही जैसे वेग में परिवर्तन होगा हम उसको त्वरण कहेंगे। यानी देखिए कैसे, जब यहाँ से वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी और यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक dx दूरी चल करके। ठीक है ना। तो इसमें लगा समय कुल t होगा, तो इसमें जो वेग हो जाएगा, जो वेग, वो v बराबर dx ओवर dt हो जाएगा। जो वेग है ना, जो वेग है v बराबर dx ओवर dt हो जाएगा। और इसका परिवर्तन समय के सापेक्ष क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। यानी a बराबर dv ओवर dt, a बराबर dv ओवर dt, यानी त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन की दर होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन
की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द रेट ऑफ, क्या लिख सकते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, the rate of change of velocity is called acceleration। ठीक है, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि अगर वेग में परिवर्तन होगा, यानी जो हमने पढ़ा है बी, वेग में परिवर्तन हो जाता है तो आपके लिए वो कहलाएगा त्वरण। क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, यानी ए बराबर dv ओवर dt। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि त्वरण क्या है? त्वरण है वेग परिवर्तन की दर, यानी जितना जितना वेग परिवर्तित होगा समय के सापेक्ष वो त्वरण कहलाएगा। कैसे? मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक चला और उसका वेग था 5 मीटर पर सेकंड, इसका वेग है 5 मीटर पर सेकंड। अगर इसका वेग है तो इसमें कितना त्वरण हो जाएगा? तो इसमें समय लगा उसको 2 सेकंड। कितना लगा? 2 सेकंड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसका a बराबर dv ओवर dt होता है, यानी वेग में परिवर्तन कितना है? 5। तो 5 हो गया इसका, है ना। और इसी तरीके से 5/2 2 से निकाल सकते हैं यहाँ पे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 2.5 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका जो है एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वेग में जब जब परिवर्तन होगा तो आपके लिए त्वरण कहलाएगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं। या एक फार्मूला और भी आपके लिए हम बता सकते हैं। क्या होता है? a बराबर v माइनस यू बटे में टी, ये होता है। यही तो है वेग परिवर्तन। देखिए इसमें b जो है वो अंतिम वेग है, अंतिम वेग, और ये जो u है वो है आपके लिए इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है, या प्रारंभिक वेग कहा जाता है। प्रारंभिक वेग, है ना। a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, यानी प्रारंभिक वेग है वो a बराबर। तो इसका भी फार्मूले का यूज कर सकते हैं। कोई वस्तु में प्रारंभिक वेग होगा, अंतिम वेग होगा, यानी कुछ पहले वेग होगा फिर दूसरा होगा, उसको घटा करके उसके समय से भाग कर देंगे तो आपके लिए a यानी एक्सेलरेशन त्वरण आ जाएगा। अब बात करते हैं, हमारी लास्ट क्वांटिटी बची हुई विस्थापन। देखिए विस्थापन को समझते हैं। तो यहाँ पर विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि अभी हमने बात की है डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब इसको भी समझेंगे। देखिए विस्थापन वो चीज होती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से है और यहाँ तक चलेगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो यहाँ पर मान के चलो ये x दूरी चला। कितनी दूरी चला? ये x दूरी चला। अगर ये x दूरी चला तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी विस्थापन होगा, यही चीज ये विस्थापन कहलाती है ना। तो विस्थापन देखिए क्या है, विस्थापन जो है यहाँ पर x है, तो x जो दूरी चला है यानी जो भी चल के गया है तो वो दूरी ही इसका विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन में इनिशियल कंडीशन और लास्ट कंडीशन को भी जोड़ा जाता है, यानी विस्थापन लिख सकते हैं हम। विस्थापन क्या होता है? दूरियों का अंतर, यानी दूरियों का डिफरेंस होता है, अंतर, यानी दूरी चल करके जाओगे दूसरी दूरी, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप। देखिए ध्यान से, पहली स्थिति में यहाँ पर ऐसे लिखो, अंतिम स्थिति दूरी और माइनस पहली स्थिति दूरी। देखिए यहाँ पर हम कैसे समझेंगे विस्थापन के लिए। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, विस्थापन क्या है? कोई दूरी चलना, जैसे दूरी यहाँ से यहाँ तक x चल ली। अब ये विस्थापन कैसे हुआ? देखिए x दूरी चलने का मतलब विस्थापन अगर मैं निकालूंगा इसका, तो आप बताइए ये दूरी ये कहाँ से चली थी? ये यहाँ से चली थी, इसकी दूरी 0 थी। इसकी दूरी क्या थी? 0, यानी कुछ भी नहीं चला। जब यहाँ से यहाँ तक x चल लिया तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ, वह क्या हुआ? अंतिम स्थिति में दूरी कितनी है? x, और माइनस पहली स्थिति में कितनी दूरी है? 0, तो x माइनस 0, यानी इसका विस्थापन हो गया कितना? इसका विस्थापन हो गया x माइनस 0। कितना हो गया? x माइनस 0। ऐसे ही अगर मान लो आप हो, आप घर जाते हो, कहीं से घर से स्कूल जाते हो, आप यहाँ से यहाँ तक, ये घर है और ये स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है। आप घर से स्कूल गए और जैसे ही घर से स्कूल जाएंगे तो आप ये देखिए, घर से जब स्कूल जाएंगे तो यहाँ से मान लो आप
इस दूरी को कवर कर रहे हो, यानी ये दूरी पहले से ही कुछ है। मान लो ये दूरी आपने जो भी ली थी, जो भी घर के यहाँ से यहाँ तक दूरी है, आप गए एक बार, तो आप गए 25 मीटर दूरी चल करके, और फिर ये हो गया, ये भी विस्थापन ही है, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी चल गया है। अब फिर आप स्कूल से घर आ गए, स्कूल से कहाँ आ गए, घर आ गए वापस। तो आपका विस्थापन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लीजिए, यानी विस्थापन निकाल लीजिए। तो विस्थापन आप देखिए कितना हुआ। विस्थापन कैसे निकालेंगे, इस 25 मीटर गए घर से स्कूल, यानी 25 पहले चले और फिर माइनस और 25 फिर वापस आ गए, तो 25 ये भी घट गया, यानी विस्थापन आपका क्या हुआ, 0 हुआ। यानी कुछ भी दूरी आप नहीं चले हो, इसका विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। अगर आप घर से स्कूल जाओगे और स्कूल से घर चले आओगे, तो इसका मतलब विस्थापन 0 हो गया, क्योंकि कोई दूरी नहीं रह गई। अब आप जितना गए और उतना ही वापस आ गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके लिए विस्थापन 0 हो गया। तो विस्थापन 0 भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती है। देखिए कैसे नहीं हो सकती है, जैसे मान लो आप यहाँ से यहाँ तक गए, एक बिंदु से बी बिंदु तक, यहाँ पर गए 2 मीटर, यहाँ से फिर चले 4 मीटर, तो ये आप टोटल दूरी जोड़ोगे, है ना, या आप पीछे भी आओगे, यहाँ पर बी से लेकर मान लो यहाँ पर 1 मीटर चले हो, तो आप दूरी जोड़ ले, तो पूरी दूरी हो जाएगी। कितनी दूरी हो जाएगी कुल टोटल, देखो 2 मीटर पहले चले, फिर 4 मीटर चले, और फिर 1 मीटर इधर चले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके लिए, 2 4 6 और 1 7 मीटर आ गया। ये तो दूरी हो गई। अगर हम विस्थापन की बात करें, तो विस्थापन कैसे हो जाएगा, देखिए 2 मीटर तो इधर चला था मैं, 2 मीटर इधर चल गया, ठीक है। ऐसे ही यहां तक मैं 4 चला, तो टोटल कितनी हो गई, 4 और 2 6, 4 और 2 6 मीटर। और इसके बाद में 1 मीटर इधर आया, तो ये 1 मीटर घट जाएगा, क्योंकि 1 मीटर और घट जाएगा, तो 4 2 6 माइनस 1 यानी 5 इसका मीटर विस्थापन हुआ। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो यहाँ पर देखिए, ये जो दूरी होती है वो विस्थापन से कभी नहीं बराबर होती है, यानी दूरी विस्थापन अलग होता है, ठीक है ना। तो विस्थापन कहीं ना कहीं ऐसी वस्तु है, जो वस्तु चल करके कहीं वापस भी आती है, तो विस्थापन उसका 0 भी हो सकता है, यानी दूरी कभी 0 नहीं होगी, दूरी कभी शून्य नहीं होती, शून्य नहीं होती, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है, ठीक है, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आपको इस वीडियो में क्वांटिटी समझाई कि वेग क्या है, उसको समझाया, आपके लिए हमने समझाया त्वरण क्या है, और आपके लिए हमने समझाया विस्थापन क्या है। तो विस्थापन 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान भाषा में हमने आपके लिए बताया कि विस्थापन और ये जो है त्वरण और वेग क्या होता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।